हेलो फ्रेंड्स, हाय। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जल्दी से चलते हैं आज की वीडियो पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से। तो आज हम ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस एंड सिंप्लीफिकेशन। और जैसे कि आप सब जानते हो कि हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं सो दैट हमें एक आइडिया लगता रहे कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से बेस क्लियर कर सकते हो अपना, सो दैट कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें आपको डाउट ना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे बताया है अमल परचेजेस सम पेन एट 8 रुपीज ईच, ठीक है। अमल ने कुछ पेन परचेज किए थे 8 रुपीज पे। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स वेजेस। उसने एक एम्प्लॉय को हायर किया है फिक्स वेजेस पे। ही सेल्स 100 ऑफ दिस पेन एट 12 रुपीज ईच and if the remaining pens are sold at 11 rupees each then he makes a net profit of 300। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है कि उसने 100 पेन तो 12 रुपीज पे सेल कर दिए हैं। अगर वो रिमेनिंग पेन 11 रुपए पे बेचता है तो उसे 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। while he makes a net loss of 300 if the remaining pen sold at 9 rupees each। ठीक है, उसे 300 का लॉस होगा अगर वो 9 रुपीज ईच पे सेल करता है। तो बेसिकली यहाँ पे और द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज INR। ओके, सो उसने एम्प्लॉयज की वेजेस पूछी है कितनी होगी, और हमें दो सिचुएशन दी है, एक में उसे प्रॉफिट हो सकता है, एक में उसे लॉस हो सकता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें पता है 8x। क्यों? 8 रुपीज है और हमें नंबर ऑफ पेन नहीं पता उसने कितने बाय किए, तो मैंने उसे x मान लिया, ठीक है। प्लस वेजेस, जो भी कॉस्ट होती है हमारे प्रोडक्ट की उसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक तो खरीदने की कॉस्ट है और ऊपर से जो वेजेस दे रहा है उस पेन को बेचने की, वो, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ये। दूसरा आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में हमें क्या पता है कि 12 रुपीज ईच पे उसने 100 पेन सेल करे हैं, प्लस जो रिमेनिंग पेन है, मतलब 100 हम माइनस कर देते हैं, टोटल पेन हमें पता है कितने हैं x, तो x में से 100 चले गए हैं। उसने पहले उसे बेचा है 11 रुपीज पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 11x माइनस का 1100। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 11x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेलिंग प्राइस पे। पहला उसने 1200 रुपीज का ही बेचा है क्योंकि 12 रुपीज पे और 100 पेन सेल करें। दूसरा उसने किया है रिमेनिंग को सेल किया है 9 रुपीज पे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1200 प्लस 9x माइनस 900, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 300 प्लस का 9x। ये हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही थी। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है हमारा लॉस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है, मतलब हमने खरीदा ज्यादा में था और बेचा कम में था, तो हमें डेफिनेटली लॉस होगा। अगर हमने बेचा ज्यादा में और खरीदा हमने कम में है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इनकी सिचुएशंस पे। तो पहले हमें पता है प्रॉफिट हुआ है पहली सिचुएशन में उसे, तो सेलिंग प्राइस हमारा है ये वाला जहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ था क्योंकि उसने 111 रुपीज पे बेचा था, ठीक है। तो इसलिए हम लेंगे 100 प्लस 11x माइनस का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 8x प्लस का y, ठीक है, इज इक्वल टू 300 उसे प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 100 प्लस 11x माइनस का 8x माइनस का y इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो 100 तो उधर चला जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 200। 8x माइनस 11x इज इक्वल टू 3x माइनस y, ठीक है। तो ये पहली हमारी सिचुएशन आ गई है निकल के। दूसरा हमें हुआ था लॉस। लॉस हुआ है जब हमने उसे 9 रुपीज में सेल किया, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस रखेंगे जो है हमारा 8x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से आपको पता है निकालना है, प्लस सॉरी माइनस का हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने रखा है 300 प्लस का 9x, ठीक है। ये वाला जो सेलिंग प्राइस रखा था हमने 9 रुपीज वाला, वहां पे हमें लॉस हुआ था 300 का, ठीक है। तो ये आ गया 8x प्लस का y माइनस का 300 एंड माइनस का 9x इज इक्वल टू 300। तो 300 माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 300 प्लस 300 600।
अब 8x माइनस का 9x, इसका मतलब हमारे पास रह गया माइनस का x प्लस का y। ठीक है, तो ये आई हमारे पास सेकंड सिचुएशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन से y निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारा जो x है वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 6 1800, 3y एंड माइनस का 3x। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, थर्ड इक्वेशन यही लिखे रहने देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम अपने लेके आ जाते हैं, प्लस कर रहे हैं दोनों को, तो हमारी कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 2000। ठीक है, 3y माइनस का y इज इक्वल टू 2y, और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, लाइक थर्ड इक्वेशन हमने बनाई है इसलिए सो दैट हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसका x सेम हो सके, एंड हम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कर देंगे प्लस, सो दैट हम लोग x को कैंसिल कर सकें और हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 रुपीज, 2000 डिवाइडेड बाई 10, 2000 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे y हमें पता है, y इज इक्वल टू वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है, हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अंकिता buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts and 6 kg almonds when the cost of 7 cashews is the same as that of 30 kg peanut and 9 kg almonds। तो ऐसा करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो सके। ठीक है, कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कैश्यूज को C से डिनोट करूंगी, तो 7 कैश्यूज इज इक्वल टू है 30 पीनट्स, पीनट को P से डिनोट कर रही हूँ, एंड 9 kg almonds। ठीक है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। when the cost of 7 kg cashews is same as the 30 kg peanut और 9 kg almond। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब इन तीनों की इक्वल है अमाउंट लाइक प्राइस, तो हमें क्या करना है, एक हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखूं तो वो कितना होगा, 63। उसका मैं एक जीरो, सॉरी 630, 63 के हम मान लेते हैं। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट है सो दैट हमें कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। ओके, सो अगर हम यहाँ पे कैश्यू का निकाल लें तो हमारा हो जाएगा 30 के डिवाइडेड बाय 7, जो हमारे पास आ जाएगा 90 के, ये हमारा है कैश्यू। ठीक है, अब अगर हम पीनट का निकाल लें सो 630 के डिवाइडेड बाय 30, तो हमारा 21 के। ठीक है, एंड बचा हमारा आलमंड्स, तो अगर हम 630 के को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 के। ठीक है, तो हमारा कैश्यू, पीनट एंड आलमंड का हमने एक नंबर निकाल लिया है कि इतना पर केजी हमें मिल रहा है। ठीक है, ये पर केजी है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि उसने 4 केजी कैश्यूज लिए थे, 14 केजी पीनट लिए थे और 6 केजी आलमंड्स लिए थे, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है 4 इंटू कैश्यू का कितना है 90 के, प्लस 14 इंटू पीनट्स का कितना है हमें पता है 21 के, प्लस आलमंड्स हमने लिए थे 6 केजी, पर केजी हमें पता है 60 के। तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 1074 के। आप ये कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसमें मैं अगर टाइम वेस्ट करूंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। शी मिक्सेस ऑल द 3 नट्स एंड मार्क अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। ओके, तो लेट्स से उसने जो मार्क प्राइस रखा था, एमआरपी रखा था, वो रखा था पी पर केजी। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना है, 4 केजीज, 14 केजीज और 6 केजीज, तो 16 प्लस 4 20 एंड 4 24। टोटल हमारे पास मिक्सचर था 24 केजीज, जिसका उसने प्राइस रखा पी इज इक्वल टू हो गया 24 पी। अब इसने बताया है कि जब वो उसने मिक्सचर सेल किया तो उसे प्रॉफिट हुआ इतने का। ठीक है, प्रॉफिट हुआ का मतलब क्या है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। करेक्ट, तो सेलिंग प्राइस हमने खुद से निकाला था, नहीं, सेलिंग प्राइस हमारा 24p माइनस कॉस्ट प्राइस हमने खुद से निकाला था, वो है 1074 के, इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारा कितना है 1752। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्यों, यहाँ पे लिखा है शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस एंड द रिमेनिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ
20% मार्क प्राइस, दस मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी जब उसने पूरा ही जो प्रोडक्ट था, मिक्सचर था, वो 24p पे बेचा था, जहाँ पे हमें प्राइस नहीं पता। ठीक है, और हमें प्रॉफिट मिल गया था इतना। अब हमसे पूछा गया है कि अगर वो 4 kg मिक्सचर, मतलब 4p प्लस रिमेनिंग ऑफ 20 kgs, लाइक 24 kgs था तो 4 को पी प्राइस पे बेचा, और बाकी जो 20% है उसे कितने पे बेचा, 0.8p पे। अब 0.8p क्यों, क्योंकि हमें p का प्राइस नहीं पता, उसमें हमने बस डिस्काउंट दे दिया है 20% का, तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 80। ठीक है, तो 0.8p हमने प्राइस रख दिया, माइनस 1074k इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें हुआ है 744। यहाँ पे 20 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। जीरो से डेसिमल एक चला जाएगा पीछे, बचेगा 2, 2 8 से 16। ठीक है, तो 16p और 4p इज इक्वल टू 20p, माइनस का हमारा सेम 1074 k इज इक्वल टू 744। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को कर देंगे माइनस, ये पूरा माइनस में जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कट गया, यहाँ पे बचा 4p इज इक्वल टू 744, तो बचा 1008। p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछा गया देन द अमाउंट इन रुपीज दैट शी हैड स्पेंट इन बाइंग एलमंड्स। ठीक है, तो अगर हमें एलमंड्स का अमाउंट निकालना है तो पहले हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पी की वैल्यू में आ गई तो हम किसी भी एक सिचुएशन में हम उसे रख देंगे। 20p माइनस 107k 1074k इज इक्वल टू 744। ठीक है, तो हम 744 को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पी की वैल्यू पता है। पी की वैल्यू है हमारे पास 252 माइनस का 744 इज इक्वल टू 1074 के। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4296। ठीक है, ये डिवाइड कर देंगे हम 1074 से, तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है 4, ये इसका 4 टाइम्स है। वो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इतने बड़े कैलकुलेशन में उलझे मत रह जाना, कैलकुलेटर का यूज करना और उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हमें निकालनी है यहाँ पे एलमंड की वैल्यू, तो हमें पता है एलमंड की हमारे पास वैल्यू है 70k, 70 इंटू 4 इज इक्वल टू 280 पर केजी। और उसने कितने केजी बाय किए थे एलमंड स्टार्टिंग में, 6 kg। ठीक है, तो हमें बस 280 इंटू 6, और इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और हमें जल्दी से जाना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है अनियन इज सोल्ड फॉर 5 consecutive month at rate of 10, 20, 25, 25 and 550 per kg respectively. Okay, a family spend a fixed amount, यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं बताया गया है, on onion each of the first 3 months and then spend half the amount on onion for each of the next 2 consecutive months. Okay, the average expenses for onion in rupees per kg for the family over the these 5 months is closest to। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए बोला है, कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं बोला है, इसलिए इन लोगों ने बोल दिया है क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो लेट्स से सबसे अच्छा हमारा नंबर कौन सा रहता है हमारे लिए, पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो अमाउंट इन्होंने बोला है। ठीक है, ये प्राइस है पर केजी का, तो लेट्स अमाउंट जो फैमिली स्पेंड कर रही थी वो था 100, 100, 100 फर्स्ट 3 मंथ के लिए। फर्स्ट 3 मंथ के लिए उन्होंने एक सेम अमाउंट रखा था एंड देन उसका हाफ कर दिया था, तो हम भी कर देंगे उसका हाफ। ठीक है, देन स्पेंड हाफ, तो हाफ कर दिया था, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी निकल के क्वांटिटी। ठीक है, 10 प्राइस है, 100 अमाउंट है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई, 10 kgs। यहाँ पे 20 प्राइस है और 100 रुपीज है, हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई, 5 kgs। 25 प्राइस है, 100 अमाउंट है, हमारी क्वांटिटी आ गई कितनी, 4 kgs। हमें पता है कि अमाउंट को अगर हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी, राइट। तो मैं वही कर रही हूँ, अमाउंट को डिवाइड कर रही हूँ प्राइस से, अमाउंट को डिवाइड कर रही हूँ प्राइस से। 50 डिवाइड बाई 25, 2 kgs, 50 डिवाइडेड बाई 50, 1 kg। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है द एवरेज एक्सपेंसेस फॉर अनियन इन रुपीज पर केजी फॉर द फैमिली ओवर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में उन्हें कितना एवरेज स्पेंड करना पड़ा है। ठीक है। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमारा कितना होगा, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है। और 5 मंथ का निकालना है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 100, 200, 300 एंड ये 400। टोटल एक्सपेंस हुआ 400 का। क्वांटिटी कितनी आई है, 10, 5, 15, 4, 19, 21, 22 kgs। ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 टोटल एक्सपेंस था हमारा, 22 हमारी क्वांटिटी थी। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 200। तो हमारा आंसर अगर इसे करेंगे तो हम आएगा 18 पॉइंट समथिंग, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। तो ये एवरेज था, क्लोजेस्ट करना था हमें, कोई भी फिक्स नहीं था, तो इसलिए हमने क्लोजेस्ट करके उसे खत्म कर देंगे। चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीज बाय 600 ग्राम्स। ठीक है। ओके, लेट्स से क्लास एवरेज कितना हो गया, ए पहले था, प्लस हो गया उसमें 0.6 kg। ठीक है। 600 ग्राम्स है 0.6 kg। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से n1 और एवरेज हमारा था इतना। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड होने के बाद कितने हो गए, लेट्स सपोज n2, और टोटल एवरेज में कितना बढ़ा है, जो भी एवरेज वेट था उसमें 3 kgs बढ़ गया है। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्लास एवरेज निकालेंगे तो क्लास एवरेज हमने कितना लिया है, a प्लस 0.6 इज इक्वल टू, पहले हम करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू ए। ठीक है। पहला टोटल वेट हमारा कैसे आएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। प्लस a+3 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। हमें क्लास एवरेज निकालना है तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एवरेज वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज वेट को प्लस कर लिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ये आ जाएगा a प्लस 0.6 n1 प्लस n2 इज इक्वल टू a n1 प्लस a n2 प्लस 3n2। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा a n1 प्लस 0.6 n1 प्लस a n2 प्लस 0.6 n2 is equal to an1 प्लस an2 प्लस 3n2। ठीक है। तो यहाँ पे a1 से a1 कट जाएगा, an2 से an2 कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे n2 है, यहाँ पे हम इसे यहाँ भेज देंगे तो ये बचेगा 0.6 n1 इज इक्वल टू, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 n2। ठीक है। तो हमारा n1 अपॉन n2 कितना हुआ, 2.4 अपॉन 0.6, 4:1। ठीक है। और हमसे यहाँ पे देखा जाए, ये पूछा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट्स टू द न्यू स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। जल्दी से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रीवियस वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। अपने दोस्तों को, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, उन्हें प्लीज मेरी वीडियो शेयर करो सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लेके आ सकूं और अच्छे अच्छे मेथड आपके लिए ला सकूं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को किस वे में हमें और अच्छे से सॉल्व करना है वो आपको दिखाती हूँ। ऑल राइट। तो यहाँ पे है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूड सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू द इक्वेशन। पूछा गया है इस इक्वेशन में कितने डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट या यूनिक कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास इस सिचुएशन में अवेलेबल है, इस इक्वेशन में अवेलेबल है। ठीक है। ओके। यहाँ पे बोला गया इस इक्वेशन को अगर इक्वल करना है 1 के, तब हमारे पास कितने वो है। ठीक है। तो सबसे सिंपल सी चीज पहले जान लो कि किसी भी इक्वेशन की अगर पावर 0 होती है तब वो हो सकता है, लेट्स से इसे हम ए मान रहे हैं। ठीक है। ए की पावर अगर 0 होगी तब वो हमारे इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर ए की खुद की वैल्यू अगर 1 होगी तब वो 1, तब उसकी पावर कुछ भी हो वो 1 हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर ए की वैल्यू -1 है, लेकिन इसमें जो पावर होती है वो हमारी होनी चाहिए इवन।
ठीक है, अगर ये -1 है, इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, राइट। अगर हमारा ये 4 होती है, 6 होता है, 8 होता है, कुछ भी होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को जो पावर है उसको 1 रख के देखना है, मतलब इसको हमें 1 रख के देखना है, ताकि हमारे पास कुछ इंटीजर्स जो वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 42, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसी वैल्यू रखनी है जो प्लस करके माइनस का 13 बनाए। ठीक है, तो 42 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 6 42। ठीक है, तो माइनस का 7x माइनस का 6x प्लस का 42। ठीक है, -7 - 6 को अगर हम प्लस करते हैं तो हो जाता है 13। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी एक x की वैल्यू आ जाएगी 7, एक x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, आई होप मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी आपको समझ, मैं एक बार बता ही देती हूँ। 7x माइनस का 6x प्लस का 42, तो ये हो जाएगा x - 7 x - 6, और ये पीछे जिसे हम रखेंगे इज इक्वल टू 0, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 6। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन जहाँ पे हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जाता है, अगर हम a को 1 रख देते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 1। एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कि हमें इसकी वैल्यू 1 रखनी है, तो सबसे पहले जब हम ये चीज कर लेते हैं तो हमारा बाकी का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। अगर हम ये चीज नहीं निकाल पाए तो हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसको समझना जरूरी है, तो उसको ध्यान से देखना। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाता है माइनस का 7x प्लस का 10, हमने +1 को इधर भेज दिया, -1 हो गया और ये आ गई 10। ठीक है, अच्छा अब हमें इसे ऐसा मल्टीप्लाई करना है 10 को कि प्लस करके वो आए -7। तो हम ले सकते हैं -5 और -2, 5 इंटू 2 10, और -5 प्लस करेंगे -2 से, तो आ जाएगा -7। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है, यहाँ पे एक में 5 आ गई है, एक में आ गई है 2। ठीक है, दूसरा बचता है, लास्ट हमारा बचता है कि हमें a को रखना है -1, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 बनाना है जिसकी वैल्यू आनी चाहिए 7, तो हम कर सकते हैं 4 इंटू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। 4 3 इज 12, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, हमने बोला था जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इवन, करेक्ट। तो अगर हम पावर को चेक करना है तो हमें रखना पड़ेगा, पावर है हमारी 13x प्लस का 42। रिमेंबर, इन दोनों में से हमारी अगर पावर कुछ भी एक पॉजिटिव नहीं आती है, लाइक इवन नहीं आती है, तो वो हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास 5 आएंगे। अभी हमारे पास 6 यूनिक या डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल चुके हैं हमें। ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। एक्स को अगर हम 4 रखें, 4 4 16, 52 प्लस का 42, ये हमारा आ जाएगा 6, जो कि है इवन। अगर हम इसमें 3 रख के देखेंगे तो 3 3 9, माइनस का 3 13 39 प्लस का 42। ठीक है, तो ये भी हमारा आ रहा है 12, ये भी है हमारा इवन। इसका मतलब ये भी हमारे करेक्ट है। तो हमारे पास कितने आ गए टोटल, 6 ऐसे इंटीजर्स आ चुके हैं हमारे पास, जो पॉजिटिव भी हैं और जो इसकी वैल्यू को 1 बना रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आएगा। पहले हमें ये तीनों निकालने हैं एंड देन हमें उसे सॉल्व करके देखना है, और लास्ट वाले में पावर इवन होनी चाहिए, ये भी एक सिचुएशन है हमारे पास, तो वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा ना कि बहुत टफ है, वो सबसे इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाने वाली हूँ, दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, सो दैट अगर आप फर्स्ट वाला अच्छे से नहीं समझोगे तो सेकंड वाला शायद समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, कि अगर कोई शॉर्ट मेथड भूल जाए तो वो लॉन्ग मेथड से कर सके। ठीक है, हम इसे इज इक्वल टू एक्स रख लेते हैं। ठीक है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा और बाकी प्लस के बाद सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है,
इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 12 प्लस एक्स, एक्स है हमने लेट की थी, सपोज किया था, यहाँ पे हमारे ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब 12 हमें बनाना है कि माइनस करके वो आ जाए 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x, x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 और x माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक हो गया x माइनस 3, एक हो गया x 4। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा ये चीज कि x, ये चीज नोट कर लेना कि -3 कभी भी x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट में कभी भी माइनस की डिजिट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से नोट कर लेना। तो हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे वे पे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है 12, इसका ऐसा मल्टीपल निकालना है जो कोफैक्टर भी हो और जिसका डिफरेंस होना चाहिए 1। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, यही है। अब इसमें से ये दोनों कोफैक्टर को प्राइम नहीं है, कैंसिल हो गया। ये दोनों को प्राइम नहीं है, कैंसिल हो गया। ये दोनों को प्राइम भी है और इन दोनों का डिफरेंस 1 भी है। तो ऐसे हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल्स जो को प्राइम भी हो और उनका डिफरेंस 1 भी हो। तो आ गया 4 और 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 4 लेना है या फिर 3 लेना है? तो इसके लिए अगर यहाँ पे इस नंबर के बाद प्लस है तो हम लेंगे बड़ा नंबर, अगर इस नंबर में माइनस होता, फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पे माइनस होता, तो हम लेते छोटा नंबर। ठीक है, सिंपल है। ये आपको मैंने लॉन्गेस्ट मेथड इसलिए बताया सो दैट आप समझ सको कि अगर हम ये भूल जाएं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। तो सिंपल है यहाँ पे कि मल्टीपल निकाल लेने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो लेना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब वो अपने आप से डिवाइड होने चाहिए और 1 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे, माइनस होता है यहाँ पे तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आज के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाला है, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। आई होप उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्दी से, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कोशिश करिए इसे शेयर कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी अच्छे से पढ़ सकें और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आ सकूं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।